बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। नौजवान बेबाक नडर क़यादत चौधरी आमिर कबीर खान, उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 175 कसूर से ज़िला कचहरी कसूर में रिटर्निंग अफीसर के पास कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी कबीर अहमद खान मौजा दाला कलां शाह अनायत तहसील कोट राधाकृष्ण के नावन ज़मींदार और रहायशी हैं। इस मौका पर उनके वालिद मोहतरम दाला कलां की हर दिल अजीज़ सियासी व समाजी नामवर शख्सियत चौधरी कबीर अहमद खान और सैकड़ों की तादाद में उनके साथी भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा करवाई जा रही हैं। उम्मीदवार अपने अपने आरों के ऑफिस जाकर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इस वाले से सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। मेरे साथ कोट राधाकृष्ण के नुमाही गाँव दाला कलां के एक जमींदार घराने से तल्लुक़ रखने वाले बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक चौधरी कबीर अहमद खान साहब, उनके होनहार साहबजादे जो हल्का PP 175 कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आज उन्होंने अपने दोस्तों के साथियों के साथ आरों के ऑफिस कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इस वाले से आप देख सकते हैं कि उनके दोस्त अहबाब काफ़ी कसीर तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं और चौधरी आमिर कबीर अहमद खान साहब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 175 कसूर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस वाले से बात भी करेंगे कि वो हमें बताएं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। ज़ाहिर बात है कि ज़िला कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला कसूर से भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं। तो क्या बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़िला कसूर की आवाम क्यों माइल है, ये भी हम चौधरी आमिर कबीर साहब से बात करेंगे कि वो भी हमें बताएं। आगे इलेक्शन का भी दौर है, इस वक्त महंगाई भी अपने अरूज पर है। जो नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहा है 2024 का बड़ा टफ इलेक्शन होगा। आवाम के जो माइंड सेटअप है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ जो मौजूदा हालात है ज़्यादातर है, क्योंकि आवाम यही चाहती है कि अगर पाकिस्तान को कोई बहरानों से निकाल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत ही है जो वो निकाल सके। अगर आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ह अक्सरियत से इलेक्शन में जीत के हुकूमत बनाती है तो ज़ाहिर बात है नून लीग आवाम को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखती है। इस वाले से चौधरी आमिर कबीर साहब के वाले से मैं बात करूँगा जो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं दाला कलां कोटा से जो नुमाही गाँव है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ की ऐसी ज़मींदार घराने की शख्सियत, बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़ी दर्द दिल रखने वाली शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपने इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए, चौधरी कबीर अहमद खान साहब, वो उनके होनहार बेटे हैं जो आज मेरे साथ मौजूद है चौधरी आमिर कबीर खान साहब जो उम्मीदवार है PP 175 कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आपने आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी है और हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं और हम ये तसव्वुर कर भी नहीं सकते कभी कि हम मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में जाने का सोचें। तो ये वजह थी कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया क्योंकि हम हैं ही उनके, तो फिर कागजात भी इसी प्लेटफॉर्म से जमा करवाएं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ज़िला कसूर का गढ़ समझा जाता है, क्या आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ज़िला कसूर का गढ़ ही रहेगा? जिस तरह के हालात इस वक्त बड़े डिफरेंट हैं, आवाम महंगाई की चक्की में फिस को रह गई है, आवाम का माइंड सेटअप अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ ही है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की तरफ ही लोगों का दिल है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। ये गढ़ है और हमेशा नवाज शरीफ साहब को यहाँ से फतह हासिल हुई है, आइंदा भी होगी। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई नवाज शरीफ या उसकी पार्टी की हुई नहीं है। यहाँ के लोग, बाशऊर लोग ये बात समझते हैं कि जिन्होंने महंगाई की थी वो आज जेल में हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब उस महंगाई के दौर को रिवर्स करने के लिए आएंगे और कसूर की आवाम उनको यहाँ लेकर आएंगे। आप किस विज़न के तहत आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? आपके माइंड सेटअप में क्या है? अपने इलाके की तमीर और तरक्की के वाले से आप क्या कहेंगे जो आपके जो माइंड में है? जो आप इलेक्शन अगर जीतते हैं तो आप इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार आकर तो आवाम की खिदमत किस तरीके के साथ करेंगे? देखिए जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि मेरा जिस हल्के को मैं जहाँ से नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये एक दही इलाका है। वहाँ एक ही तहसील है और तमाम इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद ज़रूरत है कि उसकी इम्प्रूवमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि दोबारा से बनाया जाए।
उसके अलावा वहाँ पे लोगों के तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल, रहन सहन लोगों का, तमाम शोबाजात में हम इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे और इसको एक मिसाली तहसील बनाकर दिखाएंगे। आप समझते हैं कि कोटा इलेक्शन हल्का PP 175 कसूर में सहूलियत का फिकदान है, जो आप इलेक्शन के बाद उसको कवर कर सकते हैं, आवाम को वो सहूलियत दे सकते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं दी? देखिए जी, सड़कें टूटी हुई हैं, THK हॉस्पिटल का हाल बुरा है, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं जहाँ भी हल्के में जाता हूँ, लोगों के पास आज भी गांव में, देहात में प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके पास हाई स्कूल्स नहीं हैं। एक अच्छे डिग्री कॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश है और इंशाल्लाह ताला नून लीग इक़्तिदार में आएगी और आने के बाद इन चीज़ों पर काम करेगी ताकि आवाम तक फ़ायदा पहुँच सके। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा आपके मन? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ। जी नाज़रीन, मेरे साथ जिंदाबाद जिंदाबाद नवाज शरीफ। मेरे साथ चौधरी आमिर कबीर खान साहब के वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, चौधरी कबीर अहमद खान साहब। हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आपका माशाल्लाह होनहार बेटा जो हल्का PP 175 कसूर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपका जो ये फैसला है बेहतर है इलाके की तमीर व तरक्की, फलाह बहबूद के लिए? मैं समझता हूँ चूँकि हमारा ताल्लुक एक देहाती इलाके से है, शाख अपने धाला कलां और शाह इनायत, लोगों के मसाइल हम बेहतर समझते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर ये कामयाब हो गया तो इलाके के मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करेगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लेटफार्म जो आपने चूज़ किया है, आप बेहतर समझते हैं कि जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लेटफार्म बेहतर है सियासी मैदान में, वहीं जो क़यादत है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो मुल्क को कौन को बहरानों से निकाल सकती है? देखें, पाकिस्तान बढ़ाने में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही हाथ है और इस मुल्क में अगर कोई तरक्की हुई है तो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई है। आप उनके दौर की तरक्की को निकालते हैं तो बाकी खंडरात ही है। इंशाल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को भी नवाज शरीफ ही आकर पर आकर वो हल करेगा और लोगों के मसाइल हल होंगे, महंगाई पे कंट्रोल होगा, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे, बिजली की जो शॉर्टेज है, महंगी जो बिजली है उससे सस्ती मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। आप हल्का PP 175 कसूर की आवाम को क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह आपका होनहार बेटा जो चौधरी आमिर कबीर साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे एक ही हैं। मैसेज है कि बाकी तमाम पार्टियों को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम लीग नून लीग, मुस्लिम लीग जो है नवाज शरीफ लीग, उसको सपोर्ट करें, उन्हें कामयाब करवाएं ताकि वो भरपूर तरीके से आपके मसाइल हल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो चौधरी आमिर कबीर साहब के साथ उनके आए हैं, तो इस वाले से उनकी भी हम राय लेंगे कि चौधरी आमिर कबीर हाँ कैसी अपॉर्चुनिटी हैं जो सियासी मैदान में आए हैं और अपने इलाके में बड़ा असर रखते हैं, सियासी समाजी शख्सियत हैं। बुजुर्ग मेरे साथ, उनसे हम बात करते हैं। पहले अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से सर आप? मैं भी धाला कला से। ताला कलां से। आप बताइएगा कि आपके गांव से नौजवान क़यादत चौधरी आमिर कबीर खान जो माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आज कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या समझते हैं कि चौधरी आमिर कबीर एक टैलेंटेड पॉलिटिकल है कि जो नेक्स्ट अगर वो जीता है आपके इलाके को और PP 175 में जो मसाइल दरपेश है वो हल करने की सलाहियत रखते हैं? ये सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये हल्का है कोटा का, उनमें हमारी बिरादरी हर गांव में बैठी हुई है। हम हर बिरादरी से ज़्यादा हमारे वोट है, हर बिरादरी से ज़्यादा वोट है हमारे, इसलिए इसकी कामयाबी है। और सारे मुस्लिम लीगी हैं, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं और हिजरत करके आए हैं, हम मुस्लिम लीग के नाम पे ही आए हैं इधर, और इंशाल्लाह तो कामयाबी होगी। मेरे साथ और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए बाबा जी, आप कहाँ से? मेरे ये सगा भतीजा है उम्मीदवार। अच्छा भतीजा है, तो आप मेरे भाई है, मैं एडवोकेट हूँ। तो जारी बात, आपका भी बेटा ही हुआ, तो आप बताइएगा, तो आप मियां आमिर कबीर के हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को कि कैसी शख्सियत है, नौजवान क़यादत है। अब आप आवाम को क्या मैसेज देंगे अपने हल्के की 175 कसूर के आवाम को कि चौधरी आमिर कबीर पर वो इत्मीनाद करे, आइंदा इलेक्शन में वोट से डाले? इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ख़ानदान है खिदमत में पहले भी पेश है, इसके अलावा भी पूरे ख़ानदान हमारा किसी किस्म की नीट एंड क्लीन जो किस्म की सियासत है वो करते हैं हम। इससे पहले भी हमारा ये किरदार मौजूद है। इसके अलावा हमारा इलाका, हमारे वाकफियत है, हमारे इसमें जो पसमानदगी है उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे कामयाब होने के बाद। मुस्लिम लीग जो है ना, इसी एक वाहिद जमात है जो मुल्क के
परेशानियों को ख़त्म करेगी, अवाम की महंगाई को ख़त्म करेगी, हर किस्म के मसाइल को हल करेगी। बाकी तो उससे पहले जो हुआ है, जो इसका दौर था नवाज शरीफ साहब का, उसमें कीमतें के देखें, पेट्रोल की डीज़ल की 60-70 रुपये कीमत थी, अब 250-300 रुपये तक पहुंची है। तो ये सारा नाकामी का मुंह बोलता सबूत है इनका। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह। मेरे साथ चौधरी सरदार सैफुल्लाह डोगर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो यूनियन कौंसल मुतके धारीवाल के हैं, तो वो भी उनसे भी हम बात करते हैं। वो भी नौजवान शख्सियत हैं और सरदार चौधरी कबीर अहमद खान के मुतालिक उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से जनाब आप? जी, मेरा ताल्लुक यूनियन कौंसल मुतके धारीवाल से है, हल्का PP 175 से है जी। आप भी माशाल्लाह नौजवान शख्सियत हैं, तो चौधरी आमिर कबीर भी यंग है, पॉलिटिशियन में आए हैं, आप इनके हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, मैं पहले 2018 में PTI में था, तो मैंने अब नून लीग ज्वाइन किया, तो चौधरी कबीर साहब और चौधरी आमिर कबीर साहब की शख्सियत से मुतासर होकर नून लीग ज्वाइन की है, और इनकी शख्सियत की वजह से ही मैं इनके साथ अटैच हुआ, और इंशाल्लाह पूरे हल्के से इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और इनको कामयाब करेंगे। आप समझते हैं कि चौधरी आमिर कबीर में जज्बा मौजूद है आवाम की खिदमत करने का? देखें जी, इसीलिए तो हम इनके साथ अटैच हुए हैं। कैंडिडेट और भी बहुत हैं आपके इलाके में। क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि अगर चौधरी कबीर साहब जीते तो हल हो? मेरे यूनियन कौंसिल में सब तो जो मेन मसला नज़र आ रहा है जी, हमारी यूनियन कौंसिल को रास्ता नहीं है। उधर वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट थे, जो उनके यूनियन लेवल पर नुमाइंदे बैठे थे, जो उनको ग्रांट मिलती थी, उन्होंने वो हड़प की हैं। बिल्कुल उन्होंने हमारी यूनियन कौंसिल में कोई काम नहीं करवाया, और यही हमारा मेन मसला है हेल्थ का। कौन सी पार्टी के थे जो पहले थे? वो 2018 में राणा इकबाल साहब थे। अच्छा। उन्होंने हमारे हलके की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। 3 यूनियन कौंसिलें हमारी उनके साथ अटैच हुई थी 2018 में। चलेंगे इंशाल्लाह। आपकी ये जो मसाइल है, और चौधरी आमिर कबीर एक जो नौजवान शख्सियत है, मैं समझता हूँ कि जज्बा है इनके अंदर, और जिस तरह मुझे दोस्तों में आपके साथियों ने भी बताया कि माशाल्लाह इस नौजवान क़यादत में जज्बा है आवाम की खिदमत करने का, और आपके इलाकों को बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े एक ऐसी घराने से जो PP 175 के उम्मीदवार हैं, जो बड़ी शरीफ घराना है, बड़े अच्छे लोग हैं, और जिनके अंदर जज्बा भी, उनके वालिद मोहतरम का भी बड़ा नाम है, चौधरी कबीर अहमद साहब का भी, उन्होंने भी हमेशा आवाम की खिदमत की है। आप समझते हैं कि ये ख़ानदान आपके आइंदा फ्यूचर में इलाके की बेहतरी के लिए? जी बिल्कुल, ये इनकी यही गारंटी है। इनकी शराफत और खलूस की वजह से हमने इनकी हमायत का ऐलान किया है। चलें, बहुत शुक्रिया। पूरी यूनियन कौंसिल को विन होगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये थे चौधरी आमिर कबीर खान, उम्मीदवार PP 175 कसूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नौजवान शख्सियत है, बड़ी प्यारी शख्सियत है। जिस तरह इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके वालिद मोहतरम ने भी बड़ा अपने इलाका में एक असर सलूक है, बड़ी मिलनसार शख्सियत है, दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है। अवाम के ख़ानदान में जज्बा मौजूद है, जो सियासी मैदान में अवाम की खिदमत कर सकता है, और अवाम को भी चाहिए हल्का PP 175 कसूर की कि अगर वो अपने इलाका की पसमानदी को दूर करना चाहते हैं, मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, तो चौधरी आमिर कबीर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो यंग पॉलिटिशियन है, और नेक्स्ट जो फ्यूचर में वो अवाम की खिदमत के लिए वो अपने आप को उन्होंने वक़्फ़ किया है, और अपने वालिद मोहतरम चौधरी कबीर अहमद खान की सरपरस्ती में वो इलाका की खिदमत के लिए कोशिश रहेगा। तो ऐसी शख्सियात को, नौजवान शख्सियात को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफार्म है, जिस तरह का लोगों का माइंड सेटअप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ज़ाहिर बात है मेवाती जो बरादरी है ज़िला कसूर में बहुत अक्सरियत है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर मेवाती बरादरी जिसके साथ लगती है तो वो बंदा हमेशा विन करता है। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी आमिर कबीर को ये बड़ी सपोर्ट होगी कि मेवाती बरादरी की भी उनको होगी, और दूसरी और भी ख़ानदान है जो लोग इनके साथ चलेंगे, क्योंकि इनका ख़ानदान बड़ा साफ शफाफ इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ इन्होंने किया, हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए, और आगे जब बंदा MP का उम्मीदवार है, अब जीतेंगे, जीतने के बाद इन्हें मज़ीद फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो आवाम की इलाका की तमीर व तरक्की के लिए मज़ीद बेहतर होगी। और मैं भी दुआ गो हूँ कि चौधरी आमिर कबीर जैसी शख्सियत, नौजवान शख्सियत आगे आनी चाहिए, ताकि ये अपने इलाका की तमीर व तरक्की के लिए बेहतर हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।